अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं हकीम फैसल और आप देख सुन रहे हैं कलीम दवाखाना यूट्यूब चैनल जी। सर्दियां शुरू हो गई हैं तो सर्दियां शुरू होते ही ना बहुत सारे मसाइल सर्दियों के, जैसे गर्मियों के बहुत सारे मसाइल ऐसे सर्दियों के बहुत सारे मसाइल हैं। उनके अंदर सबसे जो बड़ा मसला है वो हाथ पाँव का फट जाना। ठीक है जी। ज़ाहिर है सर्दी खुश्की होती है तो स्किन जो है वो ड्राई होती है। जिस वक्त आपकी स्किन खुश्क होगी तो उस वक्त जो है उसके अंदर इस तरह के तो मसाइल पैदा होंगे। पानी की कमी होती है, ठंड की वजह से पानी कम इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह आयली चीज़ें भी जो कम होती हैं तो उसकी वजह से ना हाथों, बाद लोगों के हाथों पे इस तरह यहाँ कट लग जाते हैं, उसकी जेल जो है वो उखड़ना शुरू हो जाती है। कितने लोगों की जेल उखड़ जाती है, छिलके उतरते हैं स्किन के ऊपर से, पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, सर के अंदर जो है वो भूसी सी पैदा हो जाती है, ऐसे उड़ती हवाएं, चेहरे के ऊपर हवा नक्शा चेहरा हो जाता है। तो इसका क्या किया जाए? ठीक है, एक तो अपनी ग़िज़ा के अंदर जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो हमारे जहन के अंदर ये होता है कि फ़ौरन जो है गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। ड्राई फ्रूट का बेताशा इस्तेमाल है, मछली खा रहे हैं और तेज़ मसाले वाली गर्म चीज़ें खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, हरारत पैदा हो। तो याद रखें इसी मौसम के अंदर यरकान भी ज़्यादा होता है। तो वजह इसकी ये है कि ये गर्म चीज़ें, हरारत जो है हासिल ज़रूर करें लेकिन एतदाल के साथ। तो अल्लाह ताला ने मौसम की जो इस मौसम की सब्जियां फल पैदा की हैं वो ज़रूर लाजमी इस्तेमाल करें। उससे आपकी स्किन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर आगे जो है वो किन्नू का, माल्टे का, फ्रूटर का ये सीज़न शुरू होने वाला है, वो विटामिन सी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लें ताकि आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। तो ये जो एड़ियाँ फट जाना है, हाथों का फट जाना, इसका इलाज मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये आमिर मलिक साहब है, बहुत शुक्रिया जनाब हकीम साहब, संगरेनी का कोई इलाज बेहतरीन सा बताएं जी। ये हमारे मियाँ मंजूर हसन महमूद साहब है जी, हसन महमूद साहब, संगरेनी का इलाज, मेरी वीडियो पड़ी हुई है कलीम दवाखाना यूट्यूब चैनल पे, वो देख लें। मैं साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत अच्छा मैंने संगरेनी का इलाज बताया जी। अच्छा, तो आपको इसका इलाज बताते हैं। आपको आपने बस शेयर कर देना है, जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नुस्खे से फ़ायदा और लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, एक तो अपनी खुराक को एतदाल पिलाएं। ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त और इस तरह चटपटी चीज़ें मसाले वाली वो ख़त्म करें। देसी घी अगर अवेलेबल है तो आप 2 चम्मच सिर्फ, ज़्यादा नहीं। लोग डरे हुए हैं देसी घी से, और भाई मेरे कितने लोग कहते हैं वो डॉक्टरों ने कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, दिल का मसला। और भाई अगर आप साबुन का फार्मूला, कुकिंग ऑयल और ये चीज़ें खा के कुछ नहीं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी ओरिजिनल हो, मिलावट वाला ना, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर कुश्ता है सोना से ज़्यादा, सोने के कुश्ते से ज़्यादा आपके अंदर हरारत और क़ुव्वत पैदा करेगा। वो भी सिर्फ 2 चम्मच, 2 चम्मच आप सुबह ले लिया करें, इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। लौकी, टिंडा, कद्दू, गाजर का सीज़न है, हलवा गाजर का खूब खाएं, गजरेला बना के खूब खाएं, गाजरों का जूस, इस तरह का, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी जगह फटती हैं, स्किन ख़राब होती है। आसिफ अली साहब बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी जी। ये हमारे नसीर खान साहब है, नासिर खान साहब, नंबर बता दें। नंबर हमारा 0300-5213-948, 035213-948, ये नंबर है जी। अच्छा जी, वालेकुम सलाम हाफिज़ साहब। तो नुस्खा आप लिखें, इस्तेमाल करें, किचन की चीज़ है, किचन के अंदर से ही है। बस एक चीज़ आपको इजाफी पंसारी से लेनी है, वो लें, बना लें और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अंदर से आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी। और बाहर में लगाने वाला भी नुस्खा बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने सौंफ जो है 20 ग्राम लेने, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा किचन के अंदर होता है, ये आपने 30 ग्राम लेना है। और गंधक आंवला सार, ये सल्फर इसको कहते हैं, ये सेफ्रॉन DS और लिंकोमाइसिन वगैरह इससे बनती हैं ये वो। तो ये आप गंधक आंवला सार 20 ग्राम लें, सौंफ 20 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 30 ग्राम और गंधक आंवला सार 20 ग्राम। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें, पाउडर कर लें इनका, और 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून दोपहर, 1 टीस्पून शाम को लें। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल करें, पूरा सीज़न जो है आपको इससे फ़ायदा होगा। इससे जो है बवासीर के जो मरीज़ हैं उनको भी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्किन आपकी चमकदार हो जाएगी, ये छिलके उतरने, ये कट लगने, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा, इसके साथ आपने ये करना है कि ये सर्दियों में ना, सर्दियों में ये होता है कि हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब हैं, इस्लाम हाफिज़ साहब बिलाल शरीफ, आप मुवक्किल तहसील चोनी ज़िला कसूरवार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ साहब। अच्छा, ये शेयर कर दें आप साहब हमारी वीडियो ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, आगे जो है वो सर में भूसी उड़ना शुरू हो जाती है ठंड सर्दियों में। ठीक है, उसका मैं एक नुस्खा बताने लगा और इतना कारआमद है, इतना कारआमद है, इसकी जितनी भी तारीफ़ कीजिए कम है, और इसका कोई बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं।
ठीक है। सऊदी अरब से सलाम कबूल करें। वालेकुम सलाम जनाब जुल्फ़िकार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जी, सऊदी से देख रहे हैं हमें। शेयर कर दें ताकि सऊदी वाले दोस्त भी हमारे साथ शरीक हो सकें। वो नुस्खा लिखें आप, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं, लोग लिख देते हैं फ़ौरन जी ये हकीम साहब हमें बना के दे दें। और भाई ये आसान है, किचन की चीज़ें आप खुद तैयार करें। इतने का नुस्खा नहीं होता जितना इसके ऊपर डा खर्च पड़ जाता है और देर हो जाती है। आप खुद तैयार करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। सरसों का तेल 2 चम्मच आपने लेना है। अच्छा, ये ज़्यादा मिकदार में बनाएं तो आप कप ले लें, ठीक है। उसकी मिकदार से आगे ये मैं थोड़ा सा पाँव में जो जहाँ कट लगते हैं ना, ये टांगों के दरमियान में वो जगह छिल जाती है, एड़ियाँ हाथ, उनके लिए बता रहा हूँ, ऊपर लगाने के लिए। और अगर सर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मिकदार बढ़ा लें। सरसों का तेल 2 चम्मच लेना है आपने। तारा मेरती कड़वा तेल ये आपने 2 चम्मच लेना है। देसी घी ये आपने 2 चम्मच लेना है। इनको पिघला लें अच्छी तरीके से। जब ये गर्म होकर एक यकजान हो जाए नीचे उतार लें, ठीक है। ठंडा होने दें। ठंडे हो जाएं जब, तो उसके अंदर 1 देसी अंडे की जर्दी, देसी अंडा नहीं मिलता कोई बात नहीं, फार्म वाला ले लें, उसकी जर्दी और आधी चम्मच हल्दी की, ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके ना एक पेस्ट सा आपको महलूल सा बन जाएगा। बस वो रात को सोने से पहले किसी कपड़े पे लगा के या जितनी फटने हैं उसके अंदर जो है वो उंगली से अच्छे तरीके से उसको भर के ऊपर जुराब पहन लें या कोई चीज़ मौजा वगैरह कर लें। सुबह उसको नीम गर्म पानी से धो लें। आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे कि दिनों के अंदर आपकी ये चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, जिन लोगों के सर के अंदर भूसी उठती है, बालों के मसाइल हैं उनके, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि आपने आधा कप सरसों का तेल लेना है, आधा कप तारा मीरा का तेल लेना है, आधा कप देसी घी लेना है। इसके अंदर 2 अंडों की जर्दी डाल देनी है और हल्दी जो है इसके अंदर 1 टीस्पून डाल देनी, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। रोज़ाना रात को लगा सकते हैं तो ठीक है, थोड़ी सी बू होती है, वरना आप दिन में लगा लें 2 से 3 घंटे, उसके बाद शैम्पू करें। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल जो हैं किस तरह खूबसूरत हो रहे हैं और आपके जो सर के अंदर वो भूसी सी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो उड़ जाएगी, भूसी उड़ रही होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। 5-10 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, पाँव में लगाने के लिए आपको एक और आसान सा मैं उसका बता देता हूँ। जो एड़ियाँ फट जाती हैं, ख़ास करके एड़ियाँ फटती हैं, उसके लिए आपने एक पेट्रोलियम जेली, जिसको आप वैसलीन कहते हैं, ये 2 चम्मच ले लें और आधी चम्मच हल्दी इसके अंदर अच्छे तरीके से, हल्दी जो है वो कपड़ छान कर लें, बिल्कुल बारीक सी हो वो बार की तरह। तो वो 2 चम्मच हल्दी जो है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स करके रोज़ाना रात को जो है उसके अंदर लगा दें। हल्दी जो है एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक दोनों होती, इंशाल्लाह आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। ये हैं जी मोहम्मद खालिद साहब हैं जी, खालिद जोये साहब। अस्सलाम वालेकुम जी हकीम साहब, मैं तहसील जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान से हूँ, बात कर रहा हूँ। मेरा जो मैदे का मसला है, मैदे का मसला है जी, जो भी मसला है आप मुझे व्हाट्सअप कर दें 0300 521 3948, 0352 13 948। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई